7 सब्जेक्ट जियोग्राफी लेसन 6 एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज। रीड पेज 53-54। इसमें आज हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। क्लास पेज नंबर 53। सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम इज built on नर्मदा रिवर। दिस डैम इज नियर नवगाम इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पर बनाया गया है। यह डैम नवगाम गांव के पास है, गुजरात स्टेट में। द मेन पर्पज इज वाटर स्टोरेज फॉर इरिगेशन एंड सप्लाइंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका मुख्य उद्देश्य जो है इरिगेशन के लिए पानी को स्टोर करके रखना और ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना। इट हैज़ मोर देन 1400 मेगावाट पोटेंशियल कैपेसिटीज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इसके पास जो है 1400 से भी मेगावाट से भी अधिक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की क्षमता है। भाखरा नंगल डैम प्रोजेक्ट। दिस इज बुल्ट अक्रॉस सतलुज रिवर ऑन द बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब। यह जो है सतलुज नदी पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बनाया गया है। इट्स ह्यूज रिजर्वियर गोविंद सरोवर एट 226 मीटर हाइट स्टोर्स 9261 मीटर क्यूबिक ऑफ वाटर। ये इसमें जो है बहुत बड़ा रिजर्वियर है गोविंद सरोवर जो कि 226 मीटर ऊंचा है और जिसकी स्टोरेज जो है 9261 एम कम है क्यूबिक है। दिस प्रोजेक्ट वाज बुल्ट टू सपोर्ट द ग्रीन रिवोल्यूशन इन लेट 60s। यह प्रोजेक्ट जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के सपोर्ट में 1960 में के बाद बनाया गया था। इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ जनरेटिंग 2800 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसकी कैपेसिटी जो है 2800 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की है। कंट्रोलिंग फ्लड एज वेल एज इरिगेशन अबाउट 50 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड थ्रू कैनल। ये जो है फ्लड को रोकने के लिए और जो है सिंचाई के लिए लगभग खेती की लैंड को 15 हेक्टेयर लैंड को इस कैनल के द्वारा सिंचाई की जाती है। हीराकुंड प्रोजेक्ट। हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर महानदी ऑफ ओडिशा मेनली टू इरिगेट द फार्मलैंड। हीराकुंड डैम जो है ओडिशा के महानदी नदी के ऊपर बनाया गया है खेती की सिंचाई के लिए। इसका मेन पर्पज है हाइड्रो पावर प्रोडक्शन एंड फ्लड कंट्रोल आर इट्स अदर पर्पज। हाइड्रो पावर का उत्पादन और फ्लड को कंट्रोल करना इसका दूसरा उद्देश्य है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम इन इंडिया विद द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक टू इट्स बैक साइड। यह भारत का सबसे अर्थन डैम वैसे मिट्टी का डैम होता है। अर्थन डैम जो है सबसे बड़ा है जो कि जिसके पीछे जो है बहुत बड़ी एक आर्टिफिशियल लेक इसके बैक साइड में बनाई गई है। परियार प्रोजेक्ट। इदुक्की डैम इज बुल्ट अक्रॉस द परियार रिवर इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टू गिव हाइड्रो पावर सप्लाई टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इदुक्की डैम जो है परियार नदी पर जो है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है हाइड्रो पावर सप्लाई के लिए। इस डिस्ट्रिक्ट में केरला के डिस्ट्रिक्ट में हाइड्रो पावर सप्लाई के लिए। इट इज़ द बिगेस्ट डैम। ये बहुत बड़ा डैम है। मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड अ थिन आर्क डैम इन एशिया। ये जो है कंक्रीट का बना हुआ है और एक थिन आर्क यानी कि आर्क शेप जो है इसको मिली हुई है। एंड द सेकंड बिगेस्ट इन द वर्ल्ड और संसार में दूसरे नंबर पर है। There are other reservoirs along the course of Prayar River which are meant to divert the water of drinking and irrigation. इसके दूसरे रिजर्वियर जो है इस परियार नदी के इस बहाव के साथ रिजर्वियर्स भी बनाए गए हैं जिसका मतलब है कि पानी जो है पीने के लिए और इरिगेशन के लिए देना, यानी कि इनका मीनिंग क्या है, ये सिंचाई के लिए और पानी पीने के लिए सप्लाई करना। नेक्स्ट पेज। दामोदर वैली कॉरपोरेशन। 4 dams were constructed across the Damodar and Barkar river which are 2 tributaries of river Hooghly। रिवर हुगली की 2 सहायक नदियाँ
दामोदर और बरकार नदियां जिस पर कि 4 डैम बनाए गए हैं। द मेन पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू चेक द डिस्ट्रक्टिव फ्लड ऑफ दिस रिवर्स इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। इसका मुख्य उद्देश्य है, इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ से इन नदियों से वेस्ट बंगाल और झारखंड में इन नदियों से होने वाली डिस्ट्रक्टिव फ्लड को रोकना है। बिसाइड्स ऑल द डैम साइट्स हैव कैपेसिटी ऑफ मोर देन 2.5 लाख किलोवाट ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। इसके अलावा ये सभी डैम साइट जो है लगभग 2.5 लाख किलोवाट की जो है हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी रखते हैं। इरिगेशन, चेकिंग सॉइल इरोजन एंड लैंड एक्युमुलेशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चर आर अदर मेजर पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सिंचाई के लिए, सॉइल इरोजन को रोकने के लिए और लैंड रिकम्युलेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो है इस प्रोजेक्ट के दूसरे मुख्य उद्देश्य हैं। कोसी प्रोजेक्ट, अ बैरेज वाज बुल्ट अक्रॉस रिवर कोसी एट द इंडो नेपाल बॉर्डर थ्रू बिहार अंडर अ बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। एक बैरेज जो है कोसी नदी के ऊपर बनाया गया है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, जो कि बिहार के द्वारा बायलैटरल एग्रीमेंट जो है बिहार के द्वारा किया गया है, जो कि नेपाल और इंडिया के बीच में बनाया गया है। इंडिया हैड टेकन द एंटायर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, और जो सारा खर्चा इस बिल्डिंग को बनाने का वो इंडिया के द्वारा लिया गया है। इट्स मेन पर्पस इंक्लूड इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। इसका मुख्य उद्देश्य में सिंचाई, फ्लड कंट्रोल और हाइड्रो पावर प्रोडक्शन है। रिहंद प्रोजेक्ट, इट इज द मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, बुल्ट अक्रॉस द ट्राइब्यूटरी ऑफ सोन रिवर नेम्ड एज रिहंद। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बीच में इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लगाया गया है, जो कि सोन नदी की ट्राइब्यूटरी नदी रिहंद पर बनाया गया है। द मेन पर्पज इज टू सप्लाई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज नंबर ऑफ कॉटेज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑफ दिस एरिया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की कोई सप्लाई करना है बहुत ज़्यादा संख्या में कॉटेज, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो कि इस एरिया में लगी हुई हैं या स्थापित हैं। Besides, it irrigates over 5 lakh hectare of land, control flood and is used to pisciculture and navigation as well. इसके अलावा जो है ये 5 लाख हेक्टेयर लैंड को इरिगेट करती है, फ्लड को रोकती है और मछली पालन के लिए और नेविगेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। डू यू नो तमिलनाडु हैज़ मेड द यूज ऑफ सोलर एनर्जी mandatory for all new industries, government building and every household under Tamil Nadu Solar Energy Policy 2012। तमिलनाडु ने स्टेट में जो है सोलर एनर्जी का प्रयोग सभी नई इंडस्ट्रीज के लिए और गवर्नमेंट बिल्डिंग के लिए प्रत्येक हाउस होल्ड, जो कि तमिलनाडु सोलर एनर्जी पॉलिसी 2012 के अंतर्गत आते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। किसका? सोलर एनर्जी का प्रयोग मैंडेटरी है। क्लास डू यू नो यहाँ तक जो है हमारी रीडिंग है।